क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 आर्टिकल्स. Articles, the indefinite articles, the definite article, no article. Write a few lines about the picture given below. Also underline the article. ये एक फोटो बना हुआ है तो इसके बारे में कुछ लिखिए कि भाई किसने ये बात कही है या जो भी कुछ लाइन लिखी है और उसमें आर्टिकल्स को अंडरलाइन कीजिए. आर्टिकल और वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्लैरिफाई वेदर ए नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट. आर्टिकल वे शब्द है जो क्लैरिफाई करते हैं कि कोई नाउन स्पेसिफिक है या नहीं है. वी वांट टू सी ए प्ले. हम एक प्ले देखना चाहते हैं तो एक प्ले देखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्ले की बात नहीं है. अब यदि हम इसको कहें, चलो इसमें दिया हुआ एग्जांपल, द प्ले बेस्ड ऑन मौलाना आज़ाद लाइफ. वो प्ले जो कि मौलाना आज़ाद की लाइफ पर बना हुआ है. तो यहाँ एक पर्टिकुलर प्ले की बात चल रही है. दे आर 3 आर्टिकल, ए एन और द. 3 आर्टिकल है ए एन और दी. वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगेन विथ कॉन्सोनेंट. जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनमें हम ए यूज करते हैं. वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स बिगेन विथ वोवल. जो वोवल से शुरू होते हैं उसमें हम एन यूज करते हैं यदि एक की बात कर रहे हैं तो, 1 की बात कर रहे हैं तो. आई सा ए मैन गोइंग इन टू द नेबर्स हाउस. मैंने पड़ोसी के घर में एक आदमी को जाते हुए देखा. आई थिंक ही वॉज एन इलेक्ट्रीशियन. मुझे लगता है वो एक इलेक्ट्रीशियन है. बिकॉज ही वॉज कैरिंग ए सेट ऑफ टूल्स. क्योंकि वो कुछ सेट टूल्स का सेट लेकर गया. तो ऊपर ए मैन और नीचे एन इलेक्ट्रीशियन. जो वोवल से पहले एन और कॉन्सोनेंट से पहले ए. सम वर्ड्स दैट मे बिगिन विद ए वोवल विच मे हैव कॉन्सोनेंट साउंड. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वोवल से शुरू होते हैं लेकिन उसमें वोवल साइलेंट होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है. इन सच केस वी यूज ए, तो उनमें हम ए यूज करते हैं. इन दिस केस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू इज यू एंड वाई इज ए कॉन्सोनेंट. I saw a one-legged bird near the river. जैसे इसमें भी बताया गया I saw a one. तो वन जो है उसमें तो ओ है, ए या ओ यू वोवल्स होते हैं, फिर भी उसमें ए यूज हुआ. क्यों? क्योंकि वन तो है, ओ एन ई वन इसकी स्पेलिंग है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है? वन. वो जो हम लिखते हैं वॉन, डब्ल्यू एन वाला, तो उसमें भी व आता है शुरू में, तो इसलिए डब्ल्यू की साउंड आ रही है. माई फादर फ्रेंड लिव्स इन ए यूरोपियन कंट्री, आई फॉरगेट द नेम. यूरोपियन बिगेन्स विद वोवल, यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है बट कॉन्सोनेंट साउंड वाई यू, वाई आ रही है. कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वाई और यू आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी ए हुआ है. सम वर्ड्स में बिगेन विद कॉन्सोनेंट. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे और है, एन आर, तो उसमें विच में हैव ए वोवल साउंड, लेकिन वोवल साउंड होती है. इसमें ऑनेस्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ, चलो उसको देख लेते हैं. इट इज ए सेफ टू एम्प्लॉय साहिल बिकॉज ही हैज ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट में एच है, तब भी इसमें एन आया. क्यों? क्योंकि एच साइलेंट है. हम होनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं. सेकंड है द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज एन एमएलए. एम बिगेन विद ए वोवल साउंड एम, तो इसलिए एम ई एम, इसलिए इसमें एन आया. ए एंड एन आर आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल. ये इंडेफिनेट आर्टिकल है. ए और एन ऐसे यूज होता है, कोई फिक्स नहीं है कि किसकी बात चल रही है. एन इलेक्ट्रीशियन ऊपर था ना, तो एक इलेक्ट्रीशियन, कौन इलेक्ट्रीशियन नहीं पता. और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है. वहाँ द वहाँ आता है जहाँ किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक पर्सन की, थिंग की बात चल रही हो. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज एन इंडेफिनेट आर्टिकल. जब किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट इट अगेन वी यूज द. तब हम, यदि हम दोबारा उसी के बारे में बात करते हैं तो हम द यूज करते हैं. ऊपर वाले एग्जाम्पल चलो इस आगे दिया हुआ है. इसमें शी वेंट पिया वेंट ए पेट डॉग वांट. शी वो पिया एक पेट डॉग चाहते हैं, तो यहाँ तो आया ए, क्योंकि वो एक पेट डॉग चाहते हैं. कोई डेफिनेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर किसी डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक पेट चाहिए उनको. हु विल लुक आफ्टर द डॉग. अब जो उनका डॉग है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो एक वो चाह रहे हैं, उसको लुक आफ्टर कौन करेगा? तो यहाँ पर हमने उसके साथ द यूज किया. व्हेन दे आर अवे एट स्कूल, जब वे स्कूल में चले जाएंगे. तो द और ए के बीच में क्या अंतर हुआ? ए और एन होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे, किसी के से पहले भी यूज हो सकता है. और जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं
तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन जब हम उसी चीज के बारे में आगे बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। द इनडेफिनेट आर्टिकल वी डू नॉट यूज इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में नहीं यूज करते। ए वाटर, ए सैंड ऐसे नहीं यूज करते। हाउएवर वी कैन से बकेट ऑफ वाटर, ए बैग ऑफ सैंड, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। वी यूज एन इनडेफिनेट आर्टिकल व्हेन वी मीन वन नंबर, जब हम एक नंबर की बात कर रहे हैं, संख्या की। आई सा एन एलिफेंट एट द जू, कमला हैज ए न्यू बाइक। When we refer to an unspecified person or thing when they are mentioned for the first time, जब हम किसी अनस्पेसिफिक पर्सन या थिंग की बात करते हैं, पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ए और एन यूज करते हैं। एन ओल्ड मैन केम लुकिंग फॉर यू, वंस ए किंग रूल्ड ओवर अजमेर। When we refer to the habitual occurrence of something, किसी चीज का हैबिचुअली occurrence होता है कि बार बार वो काम होता है। रीटा गोज टू कोयम्बटूर वंस ए मंथ, महीने में एक बार जाती है। और टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। व्हेन वी रिफर टू होल क्लास इन द सेंस ऑफ ऑल और मैनी, जब किसी पूरे क्लास की, पूरे वर्ग की एक साथ बात करते हैं, तब भी हम ए और एन यूज करते हैं। जैसे ए डायनासोर, अब हम सभी डायनासोर की बात कर रहे हैं, किसी एक डायनासोर की बात नहीं कर रहे, पूरे एक वर्ग की बात कर रहे हैं। कुड स्वेलो एन एलिफेंट, हाथी को भी स्वेलो कर सकता है। मीन्स ऑल डायनासोर और एनी डायनासोर, सबकी और या किसी की भी। ए टीचर इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, टीचर का हमेशा सम्मान होना चाहिए। मीन्स ऑल टीचर और एनी टीचर। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए प्रोफेशन, जब किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, जैसे ए लॉयर, एन इंजीनियर। व्हेन ए काउंटेबल नाउन फॉलो द वर्ड सच, जब कोई काउंटेबल नाउन हो, फॉलो आगे। ही इज सच ए डेडिकेटेड टीचर, काउंटेबल नाउन है टीचर, तो डेडिकेटेड टीचर। अभी एक टीचर की बात कर रहे हैं तो ए डेडिकेटेड, डेडिकेटेड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो अनकाउंटेबल है, लेकिन फॉलो उसके बाद क्या है, टीचर, वो काउंटेबल नाउन है, तो भी हम ए यूज करते हैं। कुल्लू इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, बट प्लेस काउंटेबल है। व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्रोसीड, जब कोई एडजेक्टिव प्रोसीड करता है, सो इन सच केस इंडेफिनेट आर्टिकल मस्ट बी प्लेस बिटवीन द एडजेक्टिव एंड नाउन, तो एक इंडेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में यूज होता है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सो बैरन ए फील्ड, विद वर्ड्स फ्रेज लाइक लिटिल, अ फ्यू, थाउजेंड, डजन, क्वार्टर एंड लोट ऑफ, इनसे पहले भी यूज होता है। मीरा बॉट ए डजन, अब दर्जन में तो 12 होते हैं, 1 दर्जन या 2 दर्जन, तो इससे पहले भी ए यूज होता है। मैंगोज yesterday, when her house caught fire, कमलेश showed a lot of courage, तो इन चीज़ों में भी ए और एन का यूज होता है। टिक द करेक्ट चॉइस, द गेस्ट स्पीकर वाज ए या एन, यू, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फ्रॉम इंग्लैंड, ही टीचेज लिंग्विस्टिक देयर। तो आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से पहले ए आएगा या एन आएगा, इंजीनियर से पहले ए आएगा या एन आएगा, डॉक्टर से पहले क्या आएगा, तो इस तरह से इनको सही ऑप्शन को टिक करना है। द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल टू स्पीक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या ऑलरेडी उसको हम उसका रेफरेंस दे चुके हैं, तो द यूज होता है। द पेन यू गेव मी इज ब्यूटीफुल, वो पेन जो कि तुमने मुझे दिया था वो ब्यूटीफुल है। दे सा सम पिकॉक इन ए पार्क, द पिकॉक्स हैड गॉर्जियस फेदर, तो उन सब पिकॉक की बात नहीं चल रही, उन पिकॉक की बात चल रही है जो उस पार्क में है, इसलिए यहाँ पर द यूज हुआ है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी द यूज होता है। द सैंड ऑन दिस बीच इज हॉट, द सीमेंट यू बॉट इज ऑफ गुड क्वालिटी। फिर है व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे क्लास, तो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरे उसको वर्ग को डिफाइन करता है, जैसे द कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर है वो एक है, लेकिन सारे कंप्यूटर की बात चल रही है इस समय। द कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल, द रोज इज ए लवली फ्लावर। बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, द ओल्ड ऑफन डिसएग्री विद द यंग,
जो बुजुर्ग होते हैं हमेशा यंग से डिसएग्री करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म से पहले भी द यूज होता है, जैसे मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल, मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल, इज द अमेजन रियली द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द यूज होता है। रीड द 5th चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक, आई हैव सिक्योर्ड द 3rd प्लेस, ये ऑर्डिनल नंबर है इसलिए इनसे पहले भी द यूज होता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, कोई यूनिक है, दैट इज द ओनली पीस ऑफ देयर काइंड, जो अपने आप में केवल एक ही है, जैसे द मून, मून पूरे उसमें एक ही है, द इंडियन ओशन, तो इनमें भी द यूज होता है। बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले लवन्या कैन प्ले द वायलिन, भव्य इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, और when we come when the name of inhabitants of country collectively, किसी कंट्री के inhabitants की यदि बात चल रही है collectively उन सब की, the Americans won the relay race, England was conquered by the Romans long ago, in an admirable way to show two things increase in the same proportion, कोई एडमिरेबल वे किसी चीज का जो कि सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रही है, द सूनर द बेटर, द मोर द मेरियर। बिफोर सम प्रॉपर नाउन लाइक द नेम्स ऑफ रिवर, कुछ प्रॉपर नाउन है जैसे रिवर, ओशन, डेजर्ट और बिल्डिंग्स, जो इनसे भी पहले द यूज होता है। मॉन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, होली बुक, ट्रेन्स, द अमेजोन, द पैसिफिक, द एल्प्स, द वेस्ट इंडीज, द बाइबल, द राजधानी एक्सप्रेस, द ताजमहल। In the second column, tick the correct form with or without the now match the columns. Which river runs through Pakistan and भारत, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है, तो इसमें आपको देखना कौन सी, पहले तो फिर उसको मैच करना है, और वो द के साथ यूज होनी है या विदाउट द, वो भी देखना है। Fill in the blanks A and or the, fill in the blanks with correct article and read out the dialogues in group of 5, 5 का ग्रुप बना के इन डायलॉग्स को कंप्लीट करके उनको बोलिए। नो आर्टिकल, अब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर, किस किस से पहले नहीं होती, जैसे मोस्ट प्रॉपर नाउन सच एज नेम ऑफ पीपल, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज, बहुत सारे ज़्यादातर प्रॉपर नाउन जैसे लोगों के नाम, जैसे प्रीति, द प्रीति, नहीं इस तरह से, और कॉन्टिनेंट्स के नाम, कंट्रीज के नाम, सिटीज़ के नाम। मार्टिन लूथर किंग, अफ्रीका, मलेशिया, बैंकॉक, फॉर एक्सेप्शन सी द नोट्स ऑन द डेफिनेट आर्टिकल। जैसे जगह का मार्टिन लूथर किंग है, अफ्रीका है, मलेशिया है, इनसे पहले नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस है, उसके लिए जो द डेफिनेट आर्टिकल की जो बात चल रही थी उसको एक बार हमने अभी समझा है, उसको देखेंगे। हाउएवर वी कैन से द अफ्रीकन एलिफेंट इज लार्जर देन द एशियन वन। अभी हम ऊपर कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट से पहले नहीं यूज होता, लेकिन अभी यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ यूज होता है। द नेम ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंस दैट इज अनकाउंटेबल, मटेरियल से पहले जो कि अनकाउंटेबल है उनसे पहले, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले इन जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, मटेरियल से पहले नहीं यूज होता। दो सॉक्स आर मेड ऑफ कॉटन, क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्लूरल काउंटेबल नाउन दैट रिफर्स टू एंटायर क्लास, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है जो पूरी एंटायर क्लास की बात कर रही है, जैसे ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन्स। टाइगर्स विल बिकम एक्सटिंक्ट इफ यू डू नॉट स्टॉप हंटिंग देम। However we say the oranges are sweet, we went to sanctuary to see the tigers there. अभी हमने ऊपर कहा कि ऐसे क्लास से पहले जो प्लूरल होते हैं उनसे पहले द यूज नहीं होता जब पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये दीज आर एक्सेप्शंस कि इनमें ऐसे यूज भी होता है। वी वेंट टू सी द सेंचुरी टू सी द टाइगर्स देयर। द नेम ऑफ मील्स, जो मील्स के नाम होते हैं जैसे लंच, ब्रेकफास्ट। व्हेन आर वी गोइंग टू आउट फॉर लंच, हम लंच के लिए कब बाहर जा रहे हैं।
वी हैड सोडा, वो डोसा फॉर ब्रेकफास्ट। हाउएवर वी से आई एंजॉयड द लंच। कभी कभी हम ये भी कहते हैं एंजॉयड द लंच। एट योर प्लेस यस्टरडे, मतलब कुल मिला के बात ये है कि जनरली इनसे पहले यूज़ नहीं होता, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर लंच की बात कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि हम लंच रोज 2 बजे करते हैं, लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि हमने कल जो लंच किया था वो 3 बजे किया था, तब हम ऐसे में दा यूज़ करते हैं। तो कभी कभी इस तरह से भी यूज़ होता है। द नेम ऑफ लैंग्वेज, जापानीज इज डिफिकल्ट टू लर्न। द मिश्रास स्पीक ओडिया एट होम। हाउएवर वी से द इंग्लिश स्पोकन इन इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पोकन इन वेस्ट इंडीज। जो वेस्ट इंडीज में इंग्लिश बोली जाती है वो इंडिया में बोली जाने वाली इंग्लिश से थोड़ा सा अलग है। नेम ऑफ गेम्स, उमा प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल। हॉकी इज ए गेम विच रिक्वायर ग्रेट स्टेमिना। और कभी कभी हम कहते हैं प्ले द पियानो, प्ले द तबला, प्ले द गिटार। नेम्स ऑफ रिलेटिव्स, मदर हैज जस्ट कम होम फ्रॉम वर्क। मदर से पहले नहीं लगाया। फादर कॉल्ड टू से दैट ही वुड बी लेट, वो लेट होंगे। स्कूल कॉलेज, मतलब इनसे पहले नहीं लगता, दा मदर दा फादर नहीं लगता। स्कूल कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन। व्हेन दिस प्लेस आर विजिटेड फॉर द प्राइमरी पर्पज, जैसे वे लर्न गुड मैनर्स एट स्कूल। मुकुल रिफ्यूजेस टू गेट आउट ऑफ बेड। हाउएवर, मतलब उनमें द यूज नहीं हुआ था स्कूल से पहले, लेकिन अब उसका दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाउएवर वी यूज द व्हेन वी रिफर टू देम एज डेफिनेट प्लेस और सब्जेक्ट, यदि हम उनको एक डेफिनेट प्लेस या सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे द स्कूल विल बी क्लोज ड्यूरिंग समर, कि स्कूल समर में बंद रहेंगे। द शूज हैव बीन पॉलिश्ड। फ्रेजेस सच एज ऑल डे एंड ऑल नाइट, इनसे पहले नहीं यूज होता। अजय स्टडीज ऑल डे, इट हैज रूइंड ऑल नाइट, इट हैज रेन्ड। हाउएवर वी से इन द मॉर्निंग, और हम ऐसे भी कहते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। द फार्मर फीड्स द चिक्स इन द मॉर्निंग। वर्क टू डू, व्हाट वुड यू से इन दिस सिचुएशन, इन सिचुएशन में क्या कहेंगे। योर मदर हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम वर्क, शी लुक्स वेरी टायर्ड। तुम्हारी मदर वर्क से वापस आई हैं और वो बहुत टायर्ड लग रही हैं। वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या कहेंगे कि पानी दूँ। तो ऐसे अगला जो इसमें सिचुएशन दी है, यू वांट टू प्ले फुटबॉल विद योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो उससे क्या पूछेंगे कि भाई क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ खेलने में, आर यू इंटरेस्टेड टू प्ले विद मी, इस तरह से। तो आप मतलब देखिए आप अपनी सिचुएशन में क्या क्या कहेंगे। सलमा रोट ए डायरी एंट्री अबाउट हाउ शी स्पेंड हर सैटरडे, उसने डायरी एंट्री लिखी, मतलब अपना जो एक्सपीरियंस था वो एक डायरी में लिखा। अंडरलाइन द आर्टिकल, ये जो सारी इसकी डायरी एंट्री है इसमें आर्टिकल को अंडरलाइन कीजिए। मेक करेक्शन वेयर एवर दे हैव बीन यूज इनकरेक्टली, और सही भी कीजिए यदि वो कहीं इनकरेक्टली यूज हुए तो। रीड द स्टोरी ऑफ सेज व्यासा एंड वर्म, महात्मा व्यास और एक वर्म की कहानी है। एंड इंसर्ट आर्टिकल, उसमें आर्टिकल इंसर्ट कीजिए। वेयर यू थिंक दे आर मिसिंग, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए। द नंबर ऑफ आर्टिकल मिसिंग इन ईच लाइन इज इंडिकेटेड, हर लाइन में आर्टिकल मिस है जो कि इंडिकेट किया गया है। लुक अप द रूल्स अगेन एंड चेक योर वर्क, एक बार दोबारा से रूल्स को रीड कीजिए और फिर अपना कार्य कीजिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।